ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणयोः प्रणिपातं समर्प्य पुनश्च भवतां सकाशे समुपस्थितोऽस्मि। कामपि विशिष्टां भूमिकां विनैव हिंदी भाषायामेव किरातार्जुनीयम् इत्याख्य ग्रंथविशिष्टस्य चर्चां वयं मिलित्वा चर्चयामः। जैसा कि कल हम लोगों ने किरातार्जुनीयम इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक के बारे में जाने थे और आज द्वितीय श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी, वो मैं पद्यात्मक सार के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे प्रतिपादन काल में यदि कोई त्रुटि प्रतीत हो तो मेरा व्यक्तिगत दोष को मान करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और यदि विषय का यथार्थ प्रतिपादन हो जाए तो गुरु प्रसाद को मान करके उसको अवगाहित करिएगा। यही आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है। तो लोक में अपार कवि भारवी पारावार हैं, धारा नगरी जिसका जन्म धाम है। माता है सुशीला और पिता है नारायण, जिसके पत्नी रसिकवती भारवी शुभ नाम है। दामोदर काल जिसका 7वीं शताब्दी है, ग्रंथ ग्रथित ग्रंथियों का चिंतन जिसका काम है। काव्यनिष्ठ अर्थ गौरव विख्यात जिनका है, भारवी के चरणों में शत शत प्रणाम है। भारवी के चरणों में शत शत प्रणाम है। ऐसे भारवी जी के चरणों में पौनः पुण्यन प्रणति ततिम समर्प्य उनके चरणों में बार बार कोटिशः नमन करते हुए कल हम लोगों ने जाना था कुरु के प्रदेशों की स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए युधिष्ठिर दूत भेजते हैं। प्रजा के चरित्र आचरण सुसभ्यता को जानने के लिए युधिष्ठिर दूत भेजते हैं। रहते थे युधिष्ठिर जी द्वैत वन विपिन में, ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर को भेजते हैं। प्रस्तुत इस महाकाव्य किरातार्जुनीयम में भारवी जी वस्तु निर्देश मंगल को करते हैं। भारवी जी वस्तु निर्देश मंगल को करते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि माता का नाम सुशीला था, पिता का नाम श्रीधर नारायण था, पत्नी रसिका या रसिकवती जी थी। भारवी जी के बाल्यकाल का नाम दामोदर था और भारवी जी का अर्थ गौरव विख्यात है। 7वीं शताब्दी इनका काल है। ऐसे भारवी जी के बारे में हमने सूक्ष्म विवेचन किया था और सभी लोगों ने जाना था। आज हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के द्वितीय श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। कृत प्रणामस्य महीं मही भुजे, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। न वेव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य, कृतः प्रणामः येन, अत्र तृतीया बहुब्रीहि समासः वर्तते। कृतः प्रणामः येन, किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? ऐसे वनेचर जी हैं। वनेचर जी ने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। तो कृतः प्रणामः येन, जिसको प्रणाम किया है उसका बोध होगा इस पद के द्वारा। तो प्रणाम किया है युधिष्ठिर जी को, तो कृतः प्रणामः कः? युधिष्ठिरः। कृत प्रणामस्य महीम, महीम इत्युक्ते पृथ्वी। प्रणाम कर लेने के बाद सपत्नेन, शत्रुओं के द्वारा, सपत्नेन अर्थात
पत्ने नयतीति पत्नः, पत्ने नयतीति पत्नः, अपत्नेन सह सहितम सपत्नम। सपत्नेन तेन सपत्नेन, शत्रु के द्वारा, जिताम अर्थात जीती हुई, महीम अर्थात पृथ्वी को, महीभुजे राजा युधिष्ठिर से, निवेदयिष्यतः कथयिष्यतः, मनः अर्थात चित्त, न बिभ्यथे, न बिभ्यथे व्यथित नहीं हुआ, न बिभ्यथे, किमर्थम न बिभ्यथे, क्यों व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषिणः हित की कामना वाले जो लोग होते हैं, मृषा मिथ्या, प्रियम मीठी बात, प्रयुक्तम कहना, नेक्षन्ति। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रणाम कर लेने पर शत्रुओं का समाचार जब उस वनेचर ने बताया तो वनेचर के द्वारा प्रयुक्त शब्दों से सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया गया। प्रणाम करने के उपरांत वह जो राज्य की स्थिति परिस्थिति को वनेचर देख करके आया था यथार्थ प्रतिपादन करने लगा। तो उसी उपक्रम में यह वनेचर कहता है कि प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा, ये हितैषिणः भवन्ति ते प्रवक्तुम इच्छन्ति, वो बोलना चाहते हैं, प्रवक्तुम इच्छन्ति प्रकृष्टेन वक्तुम इच्छन्ति, माने अच्छी प्रकार से बोलना चाहते हैं, किम प्रियम प्रिय बोलना चाहते हैं, लेकिन मृषा प्रियम न प्रवक्तुम इच्छन्ति, लेकिन झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं और युधिष्ठिर जी से वह वनेचर कहता है कि मैं आपका हितैषी हूँ और हितैषी होने के साथ साथ मैं आपके सामने जो कुछ भी कहूँगा सब सत्य कहूँगा और झूठा प्रिय आपके समक्ष नहीं बोलूँगा। तो भारवी जी कहते हैं न बिभ्यथे तस्य मनः, ऐसी बात कहने पर उस वनेचर का चित्त कदापि व्यथित नहीं हुआ। व्यथ धातु का प्रयोग पाणिनि जी ने 4 अर्थों में किया है। व्यथ व्यथने और व्यथ संचलने, व्यथ चलने और व्यथ भय, ये 4 धातुओं का प्रयोग है। तो कहते हैं अर्थात इस बिभ्यथे का अर्थ यह हुआ कि वह वनेचर व्यथित नहीं हुआ, उसको बिल्कुल जो यथार्थ प्रतिपादन में कोई कष्ट नहीं हुआ। दूसरा अर्थ समचलने, माने अपने चित्त को एकाग्र करके उसने इस बात को कहा है, और चलने अडिग अवस्था में बिल्कुल अभय। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ना वो व्यथित हुआ, ना इधर उधर कहीं हिला डुला, बिल्कुल स्थिरता में खड़े होकर के पहले युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत बिल्कुल निर्भीक होते हुए, बिना चले हुए, बिना किसी कष्ट के उसने अपनी बात को कह दिया कि जो हितैषी पुरुष होते हैं वो हमेशा प्रवक्तुम इच्छन्ति, बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? तो कहते हैं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जो हितैषी पुरुष होते हैं वो प्रिय बोलना चाहते हैं, लेकिन झूठा प्रिय नहीं बोलना चाह रहे हैं। इस बात को कहने में वनेचर का चित्त बिल्कुल विक्षिप्त नहीं हुआ और कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, महीम भुनक्ति मही भुजः, मही उपपद रहते भुज धातु से क्विप प्रत्यय करके मही भुजः बना है। कृत प्रणामः, कृतः प्रणामः येन इति कृत प्रणामः तस्य कृत प्रणामस्य, महीम अर्थात पृथ्वीम, जिताम दशीकृताम, जी जय धातु शक्ता प्रत्यय होने के बाद टाप प्रत्यय कर दिया गया तो जिताम बन गया। शपत्नेन, पत्नेन सहितम शपत्नम, तेन शपत्नेन, निवेदयिष्यतः अर्थात निउपसर्ग पूर्वक विद धातु से मृच प्रत्यय करने के बाद सत्री प्रत्यय का विधान किया गया और लृट लकार में निवेदयिष्यतः कर दिया। न विव्यथे, विव्यथे ये व्यथ चलने संचलने
भय, व्यथने, ये 4 अर्थ में व्यथ धातु का प्रयोग है। तो इस धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में विव्यथे रूप बनता है। तस् यह षष्ठ्यंत पद है, मनः यह प्रथमांत है, ना अव्यय पद है, ही अर्थात निश्चित, क्योंकि पाद पूर्ति के लिए ही, किल, नु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रियम, प्रवक्तुम प्रउपसर्ग पूर्वक वच परिभाषणे धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है तो प्रवक्तुम बन जाता है। इक्षन्ति, इस इच्छायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में इक्षन्ति बनता है। हितैषिणः, शुप्यजातौ ऋणिनिस्ताक्षिल्ये, इस सूत्र के द्वारा ऋणि प्रत्यय होता है, जिससे हितैषी, हितमिक्षन्ति इति हितैषिणः, हितम इक्षन्ति इति हितैषिणः। हित उपपद रहते इस धातु से, इस इच्छायाम धातु से ऋणि प्रत्यय हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर हितैषी यह पद बनता है और ते हितैषिणः बहुवचनांत पद का प्रयोग किया भारवी जी ने, तो हितैषिणः शब्द का प्रयोग किया। कर्ता प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम शपथने न निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिक्षन्ति मृषा हितैषिणः। आज यहीं तक, पुनश्च नमो नमः।